हेलो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के सेशन में आपका स्वागत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से किसे देवानाम्पिया के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए अशोक को। प्रश्न नंबर 2, 1336 ईस्वी में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य को। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया था? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है ग्रेनाइट। जबकि दोस्तों स्लेट, संगमरमर, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? कायांतरित। दोस्तों संगमरमर तो कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि यह किस प्रकार की चट्टान के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है कायांतरित चट्टान। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गलम दल का उद्भव हुआ? वह कौन सा आंदोलन था? इसका उत्तर ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। और दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में सन 1907 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, इनमें से इसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 7, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है साहित्य के क्षेत्र में। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था वर्ष 1913 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी गंडक। प्रश्न नंबर 9, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की कितने प्रतिशत जनसंख्या है, यह हमें बताना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी संपूर्ण मानव जाति की 17.5% जनसंख्या है। आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर 12, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व हुई थी?
दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, रॉयल एक्ट का बनना। रॉयल एक्ट कब बना था ये आपको सन भी याद रखना है, मार्च 1919 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों नदियाँ ही तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, टकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है चीन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ सन 1986 में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों ये सभी शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 20, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त सभी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है तांबा और जस्ता। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है हीमोफीलिया। प्रश्न नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लांट में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय के सचिव का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है बिहू, बिहार दिया हुआ है, जबकि बिहू दोस्तों लोक नृत्य है असम का। घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है, लावनी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 26, केंद्रीय चरम अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है चेन्नई में।
प्रश्न नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो जनसंख्या घनत्व अधिकतम है पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश बीरर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है इथोपिया देश। प्रश्न नंबर 29, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। दोस्तों ये विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका उत्तर ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन और दूसरी तरफ दिया हुआ है संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, पहले का बी। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, दूसरे का ए। वेद समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधर लुनियाडू, तीसरे का डी। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्मराम पांडुरंग, चौथे का सी। इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन बी BADC। मैं आपको इनके सन भी बता देता हूँ जिससे कि इस प्रश्न के सभी पॉइंट क्लियर हो जाएं। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, जबकि वेद समाज की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में और दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? व्यापार सेवाएं, उपभोक्ता सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं, ई सेवाएं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है ई सेवाएं। प्रश्न नंबर 33, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है 16 सितंबर को। प्रश्न नंबर 34, प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कथक। प्रश्न नंबर 35, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां पर होती है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर है इस प्रश्न का? विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां पर मांग पूर्ति से अधिक होती है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 37, ऐसे जोन गीता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर। ऐसे जोन गीता अरविंदो घोष की रचना है। अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू हो गए हैं रीजनिंग के। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को चुनें।
दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप चारों विकल्प पर नंबर डाल लीजिए और दोस्तों डिफरेंस चेक कर लीजिए। एक तरीका तो यह है। फिर दूसरा तरीका यह है, आप किसी भी दो नंबर का डिफरेंस चेक कर लीजिए तो आपको जल्दी ही आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बी का नंबर 2 डाल देता हूँ और एच का नंबर 8 डाल देता हूँ। इन दोनों के बीच आप डिफरेंस देख रहे हो कितने का है, 6 का। इसी प्रकार सी ऑप्शन को देखिए, टी का 20 नंबर होता है और जेड का 26, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। फिर आप यहाँ पर डी पर देखिए, के का 11 नंबर होता है और क्यू का 17, तो यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी में एल का नंबर 12 होता है और एस का नंबर 19 होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इन दोनों अंकों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। अलग अक्षर समूह हमें छांटना था, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आप दोस्तों कॉपी पेन पर हल करते हुए चलिए। दोस्तों मैंने कहा था कि क्यूब हमारे याद होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है, 216। और 216 में क्या जोड़ें कि 222 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 222। तो इसी प्रकार आप दोस्तों 7 का कर दीजिए। 7 का क्यूब करने पर आता है 343 और 343 में दोस्तों जब हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 350। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप नंबर डाल लीजिए। एल का नंबर होता है 12, ओ का होता है 15, वी का होता है 22, ई का होता है 5। तो दोस्तों हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 12 और 15 27, 22 और 5 27, 27 और 27 होते हैं दोस्तों 54, और 54 का हम आधा कर दें तो कितना आएगा, 27। तो इसी प्रकार दोस्तों आप इसका कर लीजिए। सी का नंबर 3, ओ का नंबर 15 और एम का नंबर 13 और ई का नंबर 5। यहाँ पर 3 और 15 18, 13 और 5 18, 18 और 18 होते हैं दोस्तों 36, और 36 का आधा कर दें तो कितना आएगा, 18। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 40, वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था। प्रश्न का उत्तर लगाइए। दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2005। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। यह कैसा वर्ष है, यह एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष हमें दिया हुआ है 2005। तो ट्रिक ये होती है कि आप इसमें 6 जोड़ दीजिएगा, तो 6 जोड़ने पर दोस्तों आएगा 2011, जो कि एक नॉर्मल ईयर ही है, यानी कि साधारण वर्ष ही है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी। ट्रिक ये होती है कि जब हमें साधारण वर्ष दिया हुआ हो तो आप 6 या 11 जोड़ करके देख लीजिएगा, साधारण वर्ष मिल जाए तो वही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं। बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। हम इसे यहाँ पर हल कर लेते हैं। ए जो है डी का क्या है, भाई। उसके बाद कहा है बी का पिता डी है। बी का पिता कौन है, डी है। फिर बी और सी दोस्तों क्या है, बहनें हैं। फिर प्रश्न में हमसे पूछा है कि सी का ए से क्या संबंध है। तो दोस्तों दोनों बहनें हैं और डी इनका पिता है और डी का भाई ए है। तो यहाँ पर सी का ए क्या लगा है, चाचा। चाचा की सी क्या हुई, भतीजी। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 + 5 × 3 भाग 3 - 1 = 14। इस तरह के प्रश्न का जल्दी आंसर प्राप्त करने के लिए यदि ऑप्शन में आपको भाग का निशान दिया हुआ है
तो सबसे पहले आप भाग को ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए में भाग का निशान है और ऑप्शन सी में भाग का निशान है। तो सबसे पहले हमें भाग को प्लस करना है और प्लस को भाग करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 20, प्लस की जगह आप कर दीजिएगा भाग 5 गुना 3 और भाग की जगह कर देंगे दोस्तों प्लस 3 माइनस 1 बराबर में कितना आना चाहिए 14। तो आप इसे हल कर लीजिए। सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। 20 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4। फिर दोस्तों यहाँ पर 3 गुना कर लीजिए, प्लस 3 माइनस 1। जब इसकी गुना करेंगे कितना आएगा 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 15 और 15 में से 1 घटाएंगे दोस्तों आएगा 14। तो उस प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन ए। पहले वाला विकल्प ही सही हो गया। यदि पहले वाले विकल्प से आंसर नहीं आता तो हम सेलेक्ट करते फिर ऑप्शन सी वाला विकल्प। चलिए मैथ के प्रश्न हल कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 43, यदि यहाँ पर दिया हुआ है 3 की पावर में दोस्तों x का क्यूब रूट है प्लस 4 x का क्यूब रूट बराबर 5 x का क्यूब रूट है, तो x का मान, तो हमें यहाँ पर x का मान दोस्तों निकालना है। x का क्यूब रूट लिख लेते हैं। हम इसे दोस्तों ऑप्शन मेथड से हल करेंगे वरना प्रश्न लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि घन में कौन सी संख्या दी हुई है, तो 2 तो नहीं हो सकती, ना 4, तो ए वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 8 होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो जब यहाँ पर हम 8 रखेंगे दोस्तों और यहाँ पर क्यूब लगा दीजिए, इसके जोड़े बनकर बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 2। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए है। ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे पूरा हल करना चाहते हो तो पूरा हल कर सकते हो। तो यहाँ पर रखिए 3 की पावर 2 और यहाँ प्लस 4 की पावर 2 बराबर 5 की पावर 2। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16 बराबर 5 का होता है 25, 16 में 9 जोड़ने पर आएगा 25, 25 बराबर 25। तो यह वाला ऑप्शन इसे संतुष्ट कर गया। तो ऑप्शन ए राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों में क्या बताना है, नया औसत। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो आपको कि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 4 जोड़ेंगे तो औसत में भी हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। बस सिंपल प्रश्न था। तो आप 13 में 4 जोड़ दीजिएगा, तो 4 जोड़ने पर आएगा 17। तो ऑप्शन 2 वाला सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, 38 लड़कियों की कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। यहाँ पर दिया हुआ है 38 लड़कियों की कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, तो शेष कितनी लड़कियाँ रह गई 35। फिर यहाँ पर कहा है शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो प्रतिशत कितने का होता है दोस्तों 100 का। तो 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो दोस्तों 80% लड़कियों ने तो गृह कार्य किया है ना। तो आप 35 का 80% निकाल दीजिएगा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 7 की गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 28। 28 लड़कियों ने गृह कार्य किया है। ऑप्शन 3 वाला राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, 2 संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्ग 185 है, तो 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पर 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो आप 2 संख्याएं मान लीजिए। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और इनका योग दोस्तों 37 दिया हुआ है, तो आप ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 185 है, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर 185। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला बनना है, तो आप इसे एक बार घटा दीजिएगा और एक बार दोस्तों जोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद 185 यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसका मान आप यहाँ पर रख दीजिए x माइनस वाई
तो यहाँ पर रखेंगे 37 बराबर 185। 37 से 185 काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो x माइनस वाई बराबर 5। दो संख्याओं का अंतर कितना है 5। ऑप्शन ए वाला राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 के बराबर होते हैं। यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। x का 1/6 बराबर 41 से ही 2/3। x/6 बराबर सही वाले को सही कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 में 2 जोड़ेंगे 125/3। फिर आप 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6। 2 दोस्तों भाग में है तो इधर कहाँ जाएगा ये गुना में। 125 की गुना 2 में करेंगे कितना आएगा 250। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। हिंदी के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 48, रिजु का विलोम शब्द है। इसका उत्तर ऑप्शन सी है वक्र। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है केसरी। जबकि दोस्तों कुरंग, भुजंग, तुरंग किसके पर्यायवाची शब्द हैं घोड़े के। प्रश्न नंबर 50, एक आंख से देखना का क्या अर्थ होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ है समान भाव से देखना। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर ऑप्शन सी है कवित्री। आपको ऑप्शन में कवि याद रखना है ताकि गलती ना हो। प्रश्न नंबर 52, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर ऑप्शन बी है दावाग्नि। जबकि दोस्तों पेट की आग के लिए जठराग्नि होता है और दोस्तों बड़वाग्नि के लिए होता है समुद्र में लगने वाली आग। प्रश्न नंबर 53, किस राज्य ने मैग्रा सेल की स्थापना करने की घोषणा की। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरवन पाए जाते हैं जहाँ पर मैंग्रोव हैं। प्रश्न नंबर 54, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रीन चैंपियन अवार्ड्स 2022 प्रदान किया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है तमिलनाडु ने। प्रश्न नंबर 55, संघर्षग्रस्त सूडान से अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बचाव अभियान का नाम क्या है। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन डी राइट उत्तर है ऑपरेशन कावेरी। दोस्तों मैंने आपको 55 प्रश्न कराए हैं जो कि 55 नंबर के हैं। 10 नंबर के 10 प्रश्न आपको हिंदी पैराग्राफ से देखने को मिलेंगे, जिसमें से 208 से 10 नंबर हमें मिल जाते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में 5 में से 2 से 3 नंबर हमें प्राप्त हो जाते हैं। 10 नंबर की दोस्तों करंट अफेयर आएगी जो कि आप पत्रिका वगैरह से फ़िलहाल पढ़ते रहिए। इस तरह दोस्तों ये हमारी क्लास 65 नंबर की है। तो आप दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं दोस्तों आपको कम समय में अच्छे प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।